नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार इंतखाब करा है एक ऐसे शायर का जो ना कि सिर्फ अजीम शायर है बल्कि एक बहुत बड़ा अदीब और एक बहुत बड़ा नाजिम भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब की। मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब की हयात व खिदमात के बारे में आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुनेंगे। मलिक ज़ादा मंजूर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में 17 अक्टूबर 1929 में हुई। अपनी इब्तदाई तालीम और आला तालीम गोरखपुर में हासिल की। डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर ने दरस व तदरीस की खिदमत पहले आज़मगढ़ के शिबली कॉलेज में दी और फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी खिदमत अंजाम देते रहे। डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर उर्दू मुशायरों के रूह रवा थे। तकरीबन 4-5 दहाइयों से मुशायरों के ज़रिए से उर्दू शेर व अदब की खिदमत अंजाम दे रहे थे। अपनी इबारत से, अपनी इशारत से, अपने तर्ज़ बयान और अपनी तर्ज़ अदा से सामाईन को बांध के रखते थे। नाजरीन, ऐसे ही बाकमाल शायर, बड़े अदीब और बेहतरीन नाजिम के बारे में आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं। देखिए, मलिक ज़ादा मंजूर अहमद हमारे अहद के उन अहम लोगों में थे, बल्कि एक अबकरी शख्सियत थे जिनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू थे। वो बुनियादी तौर पे उर्दू के मुहक्किक भी थे, मुअल्लिम भी थे, इसके अलावा एक अच्छे शायर थे। और दूसरी बात ये कि किसी अहम और काबिल कद्र मुशायरे की पहचान इससे होती थी कि मलिक ज़ादा मंजूर अहमद उसके नाज़िम। तो उनकी ये हैसियत जो है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि खैर बहोरवी, उमर अंसारी, उम्मीद डिबाईवी जैसे लोगों के बाद जो पूरी नस्ल सामने आई, उसके सामने मलिक ज़ादा मंजूर अहमद जो हैं वो एक नुमाइंदा शख्सियत के तौर पे उभरे जिन्होंने मुशायरों की निज़ामत की। और निज़ामत जो थी उसके अंदर जो सलीक़ा था, जो सुघड़पन था, जो अदबियत थी और जो ज़बान की चाशनी थी, वो अपनी जगह में वो रही। एक जो मलिक ज़ादा मंजूर अहमद की पहचान ज़िंदा रहेगी और हमेशा वो उनको याद रखा जाएगा, वो उनकी खुदनविश सवाने जो है उसके हवाले से याद रखा जाएगा। उस सवाने की खूबी ये है कि वो मलिक ज़ादा मंजूर अहमद की ज़िंदगी की गिरद तो घूमती है, लेकिन उसमें हमारे जो मुशायरे हैं उनमें का जो उरूज और ज़वाल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये शोरा और शायरात का रवैया और एक तरह से क्या मैं एक दूसरे से ताल्लुकात थे, उसके बारे में भी उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो ये मलिक ज़ादा मंजूर अहमद की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। मलिक ज़ादा मंजूर अहमद ने उर्दू के उस्ताद की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने उर्दू की नई नस्ल को तैयार किया। ये भी बड़ी बात है, इसको वो अपने शागिर्दों के ज़रिए भी याद रखे जाएंगे। नाजरीन, जब हम मलिक ज़ादा मंजूर साहब की शायरी के बारे में बात करते हैं तो कई रंगों का जिक्र होता है। एक रंग ये भी है, कहते हैं कि रुख पे अहबाब के फिर रंग मुसर्रत आए, रुख पे अहबाब के फिर रंग मुसर्रत आए, फिर मेरी समत कोई संग मलामत आए। ये गज़ल डीडी उर्दू ने ख़ास तौर से आपके लिए सुरों से सजाई है। आइए लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। रुख पे अहबाब के फिर रंग
रुख पे अहबाब के फिर रंगे मसरत आए, रुख पे अहबाब के फिर रंगे मसरत आए, फिर मेरी समत कोई संगे मलामत आए, रुख पे अहबाब के फिर रंगे मसरत आए, फिर मेरी समत कोई संगे मलामत आए, रुख पे अहबाब के। दौर इशरत ने सवारे हैं गज़ल के गेसों, गज़ल के गेसों, दौरे दौरे इशरत ने सवारे हैं गज़ल के गेसों, दौरे इशरत ने सवारे हैं गज़ल के गेसों, दौरे इशरत ने सवारे हैं गज़ल के गेसों, फ़िक्र के पहलू मगर हम की बदौलत आए, फ़िक्र के पहलू मगर हम की बदौलत आए, फिर मेरी समत कोई संगे मलामत आए, रुख पे अहबाब के फिर रंगे मसरत आए, रुख पे अहबाब के फिर रंगे मसरत आए, रुख पे अहबाब के फिर रंगे मसरत आए। रोशन चेहरा भीगी जुल्फ़े दूं किसको किस पर तरजीह, रोशन चेहरा भीगी जुल्फ़े दूं किसको किस पर तरजीह, एक कसीदा धूप का लिखूं एक गज़ल बरसात के नाम। नाज़रीन, जब हम मलिकज़ादा मंजूर साहब की शायरी पे बात करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि उनका कमाल ये था कि वो अपने लफ्ज़ ताज़ा और असलूब के हुस्न के लफ्ज़ों से ऐसे मोती पिरोया करते थे कि उनकी नस्र में भी नज़्म का गुमान होता था, और यही मोती, यही अल्फाज जब मिसरों और अशार की शक्ल में सुनने वालों के कानों तक पहुँचते तो सुनने वाले एक शायराना रिदम में खो जाते और कैफ व मस्ती में खो जाते। मेरे वालिद प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत का नाम था उर्दू दुनिया में। उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से सारे लोग उनको जानते पहचानते थे। एक नहायत ही अच्छे मुक़र्रिर, नहायत ही अच्छे उस्ताद, नहायत ही अच्छे नाज़िम मुशायरा। इसके अलावा बहैसियत उस्ताद उनका कोई जवाब नहीं था।
और ये आलम होता था कि वो लड़के जो कभी गोल कर जाते थे क्लासेस, उनको जब मालूम होता था कि आज प्रोफेसर मलिकज़ादा साहब का क्लास है, मंजूर साहब का, तो वो सब खींचे चले आते थे और उनका क्लास बिल्कुल फुल रहता था उर्दू के तालिब इल्म। दूसरी बात मेरे वालिद साहब की ये थी कि वो बहैसियत मुशायरे में के नाज़िम के पूरी दुनिया में मशहूर थे और हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा मुशायरा, चाहे लाल किले का हो, DCM का हो या और कोई बड़ा मुशायरा ऐसा नहीं था जिसमें मेरे वालिद बुलाए ना गए हों और जिसमें वो गए ना हों। और मतलब एक डेकोरम बन जाता था कि लगता था कि अगर प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद इस प्रोग्राम की, इस कवि सम्मेलन, इस मुशायरे की निज़ामत करेंगे तो मुशायरे का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ये उनके बारे में ख़ास बात थी। आपको बयान नहीं, मैं 50% अपने पिताजी का, अपने वालिद साहब का नाम आते ही मैं तो 50% हिट हो जाता था फ़ौरन। और उसके बाद जब माइक पाता तो लोगों की नज़र में मैंने देखा है कि इतनी इज़्ज़त बढ़ जाती थी मेरी, इतना एहतराम बढ़ जाता था, इतनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी कि वो लोग बस मुझे देखते थे और मेरा कलाम सुनते थे और उसके बाद दादो तहसीन की महफिल बढ़ जाती थी। नाजरीन, मलिकज़ादा मंजूर साहब के कलाम में आपको बहुत से फ़लसफ़े मिलेंगे। एक शेर में इस फ़लसफ़े को बयान करते हुए कहते हैं, मामूल पे साहिल रहता है, फितरत में समंदर होता है। मामूल पे साहिल रहता है, फितरत में समंदर होता है। तूफ़ा जो डुबो दे कश्ती को, कश्ती ही के अंदर होता है। मामूल पे साहिल रहता है, मामूल पे साहिल रहता है, मामूल पे साहिल रहता है, फितरत पे समंदर होता है, मामूल पे साहिल रहता है, मामूल पे साहिल रहता है, फितरत पे समंदर होता है। तूफान जो डुबो दे कश्ती को, तूफान जो डुबो दे कश्ती को, कश्ती ही के अंदर होता है, मामूल पे साहिल रहता है, मामूल। जो फसले खिज़ां में कांटों पर, कांटों पर, जो फसले खिज़ां में कांटों पर रक्साओ गज़ल खां गुज़रे थे, जो फसले खिज़ां में कांटों पर रक्साओ गज़ल खां गुज़रे थे।
ही के अंदर होता है मामूल पे साहिल रहता है मामूल पे। मलिकज़ादा मंजूर की शायरी की खसूसियत ये भी है कि वो कम सुखनी को जूद गोई पर फोकियत देते हैं। शायरी के अलावा मलिकज़ादा मंजूर साहब ने तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अफसाने लिखे और 25-26 शायरों की हयात व खिदमात को कलमबंद किया। और यही नहीं, उन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा किताबों के पेशे लफ्ज़ लिखे और इस तरह से उर्दू शेर व अदब की खिदमत को अंजाम देते रहे। 3 चीज़ों में एमए थे। वो हिस्ट्री में एमए थे, अंग्रेज़ी में एमए थे, उर्दू में एमए थे। और उनका कैरियर का जो आगाज़ उनकी था वो अंग्रेज़ी ज़बान से था। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये उनकी ज़िंदगी का ये है कि उनके बड़े अच्छे दोस्त थे रघुपत साहब फ़िराक गोरखपुरी साहब। तो फ़िराक गोरखपुरी मेरे वालिद साहब से बहुत प्रभावित थे, बहुत पसंद करते थे, बड़े मुशायरों में साथ जाना। मेरे वालिद साहब जो है उनकी निज़ामत में फ़िराक साहब ने सैकड़ों मुशायरे पढ़े, बहुत मुशायरे पढ़े। तो फ़िराक साहब को कभी कभी मजाक में इनसे कहते थे कि भाई देखो मंजूर, अंग्रेज़ी ज़बान एक समंदर है और इस समुंदर में अगर गए तो तुम खो जाओगे, कहीं गायब हो जाओगे। तुम दुनिया की नज़र में तुम्हारी जो अहमियत है वो बहैसियत उर्दू के नाज़िम के, उर्दू के शायर की हैसियत से है। तो तुम उर्दू में अपने करियर को आगे बढ़ाओ। ये फ़िराक साहब ने उनको मशवरा दिया। तो फिर मेरे वालिद साहब ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद महमूद इलाही साहब वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो टांडा ज़िला फैज़ाबाद से थे। उनके अंडर में उन्होंने पीएचडी किया और पीएचडी किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर इस आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहली पीएचडी मेरे पिताजी मेरे वालिद साहब की है। और उन पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर उनकी 3 किताबें हैं। तो वो अथॉरिटी समझे जाते थे अपनी ज़िंदगी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर। सारे लोगों ने जो मजमून लिखते थे मौलाना आज़ाद पर, मेरे वालिद साहब के कोटेशन, उनके हवाले, उनकी किताबों का तज़किरा करते थे कि मलिकज़ादा मंजूर साहब ने इनके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। और वो इतने बड़े देशभक्त थे मेरे वालिद साहब कि वो आज़ादी के स्टूडेंट लीडर थे गोरखपुर में। और वहाँ पर गोरखपुर में स्टूडेंट लीडर थे और बाकायदा आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। एक चिन्ना रेड्डी साहब या एक रेड्डी साहब की एक किताब आई स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर। तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर से एक चैप्टर मेरे वालिद साहब के ऊपर लिखा कि वो कितनी जोशीले थे और किस तरीके से वो आज़ादी के लोगों को भाषण देते थे, उनको इकट्ठा करते थे और वो बताते। तो मेरे वालिद साहब जो है वो आज़ादी के सिपाही भी थे, उन्होंने बड़ी तहरीक चलाई। तो ये कहने का मतलब उनकी ज़िंदगी के इतने पहलू थे, इतने ज़िंदगी में ये था और हर पहलू में शुरू से लेके इंतहा तक, आखिर तक पहुँचे। नाजरीन, मलिकज़ादा मंजूर साहब अपने शेरों में सामने की बात भी करते हुए नज़र आते हैं और ऐसा लगता है जैसे सामने से बात कर रहे हों। इस शेर के अंदर कहते हैं कि ज़िंदगी में पहले इतनी परेशानी तो न थी, ज़िंदगी में पहले इतनी परेशानी तो न थी, तंग दामानी थी लेकिन चाक दामानी न थी। आइए नाजरीन, इस गज़ल को सुरों से सजाया है आपके लिए डीडी उर्दू ने, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जिंदगी में पहले इतनी तो परेशानी ना थी, जिंदगी में
जाम खाली जाम खाली थे मगर मैं खाना तो आबाद था। चश्मे साकी चश्मे साकी चश्मे साकी में तगाफुल था, पशेमानी न थी। चश्मे साकी में तगाफुल था, पशेमानी न थी। तंग दामानी थी लेकिन चाक दामानी न थी। जिंदगी में पहले इतनी तो परेशानी न थी। जिंदगी में पहले इतनी तो परेशानी न थी। जिंदगी में पहले इतनी तो परेशानी न थी। पढ़ चुका अपनी गज़ल मंजूर तो ऐसा लगा। पढ़ चुका पढ़ चुका पढ़ चुका अपनी गज़ल मंजूर तो ऐसा लगा। पढ़ चुका अपनी गज़ल मंजूर तो ऐसा लगा। मरसिया था दौरे हाज़िर का, गज़ल खानी न थी। मरसिया था दौरे हाज़िर का, गज़ल खानी न थी। तंग दामानी थी लेकिन चाक दामानी न थी। जिंदगी में पहले इतनी तो परेशानी न थी। जिंदगी में पहले इतनी तो परेशानी न थी। जिंदगी में नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम मलिकज़ादा मंजूर के हयात व ख़िदमात के बारे में बात कर रहे थे और उनकी गज़लों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मुझे यकीन है कि आपको आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी एक नए अदीब के साथ, शायर के साथ और किसी अहम शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस खास पेशकश में आज बात होगी कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की। आपने जिस कीमत पे लिया था और जिस कीमत पे आपने बेचा, इन दोनों का जो फर्क होता है, इसको कैपिटल गेन कहते हैं। कि अगर आपके पास कोई भी एसेट्स है या सिक्योरिटी है, अगर उस पर कुछ मुनाफा होता है और आप उसको बेचते हैं, उस पर जो टैक्सेशन लगता है बिकॉज ऑफ उनके कैपिटल की एप्रिसिएशन पे, उस टैक्स को हम कैपिटल गेन्स के टैक्स पे हम उसको बोलते हैं।